उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही हल्द्वानी में मेयर पद को लेकर कई दावेदार मैदान में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व कॉलेज अध्यक्ष लाल सिंह पवार ने भी कांग्रेस से प्रमुख दावेदारी पेश की है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने लाल सिंह पवार से खास बातचीत की है। देखिए हल्द्वानी से हमारी खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव करीब आ चुका, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करूं ओबीसी जिस तरह से आज आया है उसको लेकर हल्द्वानी पूरी तरह से जो दावेदार थे पूरी तरह निरस्त हो चुके हैं। अब जो ओबीसी के मेन में जो दिग्गज नेता वो सामने आ रहे हैं। अगर बात करूं कांग्रेस के दावेदार ओबीसी के मौजूद है मेरे साथ लाल सिंह पवार जी, जो सात संघ पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद है। लाल सिंह, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। अगर बात करूं, आप सात संघ उपाध्यक्ष प्रेसिडेंट रह चुके हैं हल्द्वानी एमपीजी कॉलेज से एनएसआई के द्वारा, लगातार कांग्रेस से जुड़े भी हैं। कई मुद्दे आपने संघर्ष किया है राजनीति से। बात करूं कांग्रेस की, कई नेताओं के साथ आपको देखा गया है और चाहे आंदोलन हो उसमें भी आपने सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस बार हल्द्वानी का निगम मेयर को? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और आशीर्वाद देना चाहूँगा आगे भविष्य में जी। अगर बात करें कि जैसे आपने प्रमुख दावेदार किए ओबीसी मेयर के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो अगर बात करूँ कांग्रेस आप टिकट मांग रहे हैं, किन मुद्दों पर आप टिकट मांग रहे हैं? आपने क्या मुद्दों पर विकास में टिकट मांग रहे हैं आपने कांग्रेस से, और क्यों मांग रहे हैं? जिस प्रकार से हमने कई सालों से संघर्ष पार्टी के साथ किया है और शहर के कई विभिन्न मुद्दों पर हमने संघर्ष किया है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और वो मुद्दे हमारे प्रमुख रूप से जैसे नगर निगम का प्रमुख कार्य जो है शहर की सफाई व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, तो इन प्रमुख मुद्दों के साथ तो हम रहेंगे ही। उसके साथ साथ जो शहर में जिस प्रकार से नशा अपनी गिरफ्त से बनाया जा रहा है, वो प्रमुख मुद्दा हमारा नशा भी रहेगा, जो युवाओं और परिवार और हमारे समाज को ख़त्म कर रहा है। और साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट की जो व्यवस्था है शहर में बनानी, उसको अच्छे से चालू करनी, क्योंकि शहर में कई प्रकार की बीमारियां भी अपनी जगह बनाई जा रही है। और यही प्रकार के मुद्दे हैं जो शहर को सुंदर और स्वच्छ और साफ बनाने के लिए आगे आएंगे हम। जिस तरह से बात करूं हल्द्वानी के दो मेन मुद्दे, टचिंग ग्राउंड जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बीमार के मुद्दे स्वास्थ्य विभाग का, उसमें टचिंग ग्राउंड में लगातार आग लगती है, नगर निगम का विफल भी दिखाई देता है, उसमें आग उसका भी आपको काबू नहीं पाया जाता है। और बात करूं नशा, आपके छात्र छात्रा युवा जिस तरह से लिप्त होते जा रहे हैं, तो नशा मुक्त सबसे अहम मुद्दा है। आज आपने कई नेताओं से जवाब मांगा, लेकिन आज तक कुछ जवाब देने से सबने इनकार कर दिया कि हम वो कहते हैं मतलब नशा मुक्त कराएंगे, लेकिन करा नहीं पाते। क्या वजह है उसकी? देखिए, नशा मुक्त हम शहर को तभी करा पाएंगे जब शहर के अंदर नशा हमारे पहुंच ना पाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शहर में जगह जगह शहर पे नशा पहुंच जाता है और वो नशा फिर फैलता है और गलत उससे काम भी होते हैं और गलत तरीके से वो नशे को दिया भी जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि वो नशा सबसे पहले शहर के अंदर ना आ पाए। फिर अगर कहीं पर इस तरह की घटनाएं देखी भी जाती है तो उसके साथ प्रशासन के साथ मिलकर उन पर दबाव भी बनाया जाएगा, उस पर कार्य भी किया जाएगा कि वो नशा पूरी तरह से इस शहर से समाप्त किया जाए। अगर आपने सवाल है कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस ने दावेदारी की है ओबीसी से, तो कई उसमें कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद भी ओबीसी के, लेकिन अगर आप आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं कॉलेज से, तो आपने अभी तक किस नेताओं से बात की है कि मुझे टिकट दिया जाए, और हाईकमान से कितनी उम्मीद है आपको? हाईकमान से मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने जब अपनी छात्र संघ की दावेदारी की थी उस वक्त भी जिस प्रकार से हाईकमान ने जब भी मुझ पर विश्वास जताया, मैंने अपने महाविद्यालय में अपने प्रयासों से और अपनी मेहनत से और हाईकमान के विश्वास से और सबके साथ से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, जो ऐतिहासिक रही थी। उस पर मेरा रिकॉर्ड मत भी रहा था। और उसके बाद भी फिर पार्टी के साथ जुड़कर एनएसआई, यूथ कांग्रेस, सभी में मैंने काम किया और सब में शहर में हर प्रकार के मुद्दों में हमने संघर्ष किया। अभी भी जिस प्रकार से हमारे सभी बड़ों ने, और उसमें कई दावेदार खुद भी हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई आपने अपनी महत्वाकांक्षा ना दिखाते हुए आपने दावेदारी उस समय पेश नहीं की थी। आज आपके पास मौका और आप हमारे अच्छे कैंडिडेट हो, तो हम सब आपके बड़े आपके साथ रहेंगे। आप आगे प्रयास कीजिए, सबका साथ रहेगा तो एक बहुत अच्छा चुनाव आप लड़ेंगे। लाल सिंह भाई, आखिरी सवाल है, आप एबीपी में जितने वादे कर रहे हैं, हमारे एक न्यूज चैनल एबीपी में आप वादे कर रहे हैं और कांग्रेस से टिकट मिलता है और आप मेयर बनते हैं, तो क्या इन मुद्दों पर खरे उतर पाएंगे जनता के बीच? मैं 100% पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूँगा और अपने जो सभी सीनियर हैं और अपने जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उन सब का साथ लेकर, उनसे राय मशवरा लेकर, उनका ज्ञान और उनके अनुभव को लेकर मैदान में आऊँगा। और कभी कहीं मौका अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे किसी पायदान पर बैठने का मौका मिलेगा तो पूरी तरह से उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल कहते हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख दावेदार मेयर के लाल सिंह पवार। अब उनका साफ कहना है
कि हाईकमान मुझ पर अगर टिकट देती है तो मैं जनता के बीच अपनी सबकी समस्या का समाधान दूर करूंगा और मेयर जीतने के बाद हर समस्या का समाधान करूंगा। अपने सहयोगी नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, वीपीएल न्यूज, हल्द्वानी।